हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज डेट है 25 अक्टूबर और डे है वेडनेसडे। तो अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठ के अपना गुनगुना पानी पिया है। गुनगुना पानी पीने के बाद हैंड वॉश करके फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू तो मैंने उधर में रूम में भी लगाया है, दोनों रूम में लगा के आ गई थी। क्योंकि इसलिए नहीं दिखाया, उधर में ये सभी लोग सो रहे हैं तो इनको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चे तो थोड़ा लेट ही उठेंगे, लेकिन हस्बैंड तो उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैंने कि अभी आधा घंटा है उनको भी सोने के लिए, तो सोने देते हैं, फिर उठाएंगे बाद में। क्योंकि वो तो ड्यूटी जाएंगे तो उनको भी टाइम पे उठना होता है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने किचन से लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में भी लगा ले रही हूँ। तो शाम को हो ही जाता गंदा है। मैं कपड़े वपड़े कटिंग वगैरह करती हूँ, उससे ज़्यादा गंदा हो जाता है कुछ भी। धागा कटिंग का कपड़ा होता है वो सब, उससे गंदा होता है शाम को जबकि झाड़ू लगता है, फिर सुबह में भी इतना गंदा होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू लगा लिया है और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ये रात के बर्तन मैंने धुला के रखे थे, उन बर्तनों को मैं लगा दे रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ। तो बड़े बड़े बर्तन हैं जो मैंने इनको नीचे सेट कर रखा है, और जो ऊपर में छोटे बर्तन हैं, थाली ऐसे कुछ कटोरी गिलास ये सब है ना, वो ऊपर वाली अलमारी में सेट कर रखा है। क्योंकि दोनों अलमारियों में ये बर्तन नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ अलमारियों में ही सेट कर देती हूँ। हमारे पास बर्तन स्टैंड नहीं है, इसलिए तो मैं यहीं पे इसको सेट कर देती हूँ। तो मैंने सारे बर्तनों को सेट कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। तो सबसे पहले आटा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आज बनाने हैं सत्तू के आटे के पराठे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले आटा लगा के रख दे रही हूँ। तो आटा हमारा जब तक सेट होगा तब तक हम मसाले और सत्तू का जो आटा है ना, उसमें भी मसाले वगैरह डाल के उसको तैयार कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लगाया। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है साइड में। फिर यहाँ पे हमने सत्तू के आटा जो था उस 2 बड़े चम्मच वो लिया है। फिर इसमें हमने एक प्याज लिया है और 3-4 लहसुन की कलियाँ और अदरक छोटा सा टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली हैं। तो इसको प्याज को हम बहुत बारीक करके ना छोटे छोटे उसमें हम काट लेंगे। तो हम यहीं पे स्लिप वगैरह तो साफ़ ही होती है, तो हम स्लिप पे ही काट लेते हैं मसाला, ये कुछ भी होता है। तो यहाँ स्लिप पे हम इसको बहुत महीन करके काट लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ जो हरी मिर्ची है उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में महीन काट लेंगे। तो इनको हमने काट के रख लिया है। फिर बाद में हम ये अदरक और ये लहसुन है उनको हम खलर में डाल के इनको अच्छे से कूट लेंगे। जो इनका महीन पेस्ट सा बन जाए ना, उस तरह से हम कूट लेंगे। तो इनको हमने बारीक कूट लिया है। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से बारीक इनको कूट लिया है और इसमें हम डाल देंगे आटे में। तो इसको हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे प्याज भी हमने डाल दिया है। तो उसके बाद में ये हरी मिर्च रखी हुई है वो भी हम डाल देंगे। तो ये सब डाल के फिर उसके बाद में यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद में ये नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार ही नमक डालें आप। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो मसाला होता है अचार का, वो मसाला मैंने ले लिया है। तो जो खट्टा खट्टा सा होता है आम के अचार का, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें तेल भी होता है तो वो डाल लिया है। क्योंकि इसको डालने का मतलब ये है थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, फिर इसमें हमने थोड़े से पानी के छींटे भी डाले थे। तो इस तरह से देखिए बन जाता है, बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सूखा होने से क्या होता है ना, ये जब आटा लोई में भरते हैं ना तो ये मतलब बिखर जाता है, तो पूरा फट जाता है और वो निकलने लगता है। फिर वो अच्छे से तवा पे भी नहीं सिकता है, क्योंकि वो आटा होता है वो जलने लगता है। इसलिए हम इसको ये पानी का थोड़ा सा छींटे डाल के और उसका वो डालते हैं कि अच्छे से इसमें आटे में पकड़ ले। फिर इसको मैंने यहाँ पे देखिए लोई बनाई थी, इसमें 1-2 चम्मच भरा अच्छे से। उसके बाद इसको अंगूठे की और उंगली की सहायता से चारों तरफ से आटे को हमने राउंड राउंड करके इसको बंद कर दिया है। उसके बाद में देखिए हल्के से दबा के फिर इसको हम बेल ले रहे हैं।
तो बेलने में भी देखिए फट नहीं रहा है, बिल्कुल भी साइड से कहीं से भी नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल अच्छे से बिल गया था। तो वही इसका एक ही इसका वो उपाय है, क्योंकि जो हम आटा बनाते हैं सत्तू का, उसमें पानी के छींटे या फिर ये खट्टापन खट्टापन लाते हैं जो खाने के लिए, तो अच्छा भी लगता है। तो हम उसको कर लेते, तो हमारा आटे में से निकलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड भी आ रखे थे कि जल्दी से बना के दे दो, तो मैंने कहा ठीक है, सीख रहा है तो अभी दे देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से करारा बन के तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसमें जो खट्टापन आता है ना, और दही के साथ खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को ये सीख गया था, तो उनको मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी मैंने इसी तरह से बना लिया था, और देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, मैं पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें से कहीं से भी साइड से नहीं निकला है, और ये निकलता नहीं है तो हमारा ये तवा पे भी देखिए बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। नहीं तो आटा ये जल जाता है ना, तो पराठे में भी जला जला सा लग जाता है। तो मैंने सारे पराठे इसी तरह से सेक लिए थे और सभी को खाने के लिए दे दिए थे। बच्चे वगैरह सभी उठ चुके थे, तो हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, बच्चे तो घर पे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडशीट को ठीक करने के लिए। तो बेडशीट ये सुबह सुबह तो ऐसी ही पड़ी होती, सुबह तो मैंने चादर वगैरह तो रख दी थी उठा के, और मच्छरदानी भी वगैरह फोल्ड कर दी थी। मच्छरदानी आजकल लगा लेती हूँ, क्योंकि ना ये मच्छर आजकल एक दो घुस जाते हैं घर में, तो फिर काटते फिर सोने भी नहीं देते हैं, इसलिए मच्छरदानी भी लगाती हूँ मैं। तो वो मैंने पहले ही फोल्ड करके रख दी थी। उसके बाद में ये हमने चारों तरफ से सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने पिल्लो भी लगा दिए हैं। तो जब हमारा बेडरूम सेट हो जाता है ना, तो हमें बहुत अच्छी सी एनर्जी आती है और बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ होता है, खास करके बेडरूम में, तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम बैठते उठते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये बैग के ऊपर ये जो पड़ा था कपड़ा, जो इसको भी मैं कपड़ा नहीं था, ये जो डालते हैं ना क्लोथिंग था, उसको मैंने झाड़ के उसको भी साफ करके उस पर बिछा दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आई थी। दूसरे रूम में तो इतना ज़्यादा वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही आते हैं ये लोग। मैं ही यहाँ पे सिलाई वगैरह करती हूँ तो ज़्यादा बैठती हूँ। तो यहाँ पे उस कपड़े उतार के उसने डाले थे जो बेटा ने, उसी के कपड़े से फिर मैंने झाड़ दिया था। मैंने ये धुलेंगे ही अभी, इसलिए मैंने उनसे झाड़ के बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम ये बॉक्स के ऊपर जो यहाँ पे मैं रखती हूँ कपड़े जो होते हैं सिलाई वाले, तो यहाँ पे अलमारियों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे ही मैं रख देती हूँ साइड में। जब लेती हूँ तो यहीं से ले लेती हूँ, रख देती हूँ। तो रात को मैंने यहाँ पे तुरपाई वगैरह की थी कपड़ों में, जो तुरपाई की थी, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही फैला के रख दिए थे रात को। तो मैं इनको भी सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारा डेली रूटीन का ये तो सब होता ही है। तो हर हाउस वाइफ को करना पड़ता है, सुबह उठ के सारा काम डेली रूटीन में ये सारा कुछ डेली डेली करो, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ हमारा घर नहीं लगता है, और सेट हो जाता है तो फिर अच्छा भी लगता है, इधर उधर फैला हुआ नहीं दिखता हुआ। कोई भी घर में आ जाए तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आज तो हमारा घर फैला हुआ है तो क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और डेली रूटीन में ये हम हैबिट बना लें कि हमें जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है उसको हम सेट करके रख दें, तो हमारा घर एकदम से क्लीन दिखता है। तो यहाँ पे हमने वो सेट कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो फ्रिज भी मैंने थोड़ा सा साफ़ नहीं किया था, हो गए थे 5-6 दिन। जो मैंने एक बार वीडियो डाला था उसमें ही मैंने किया था, फिर एक बार और कर दिया था। तो इधर में भी धूल मिट्टी सी इस पर जम रखी थी, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ कॉलिन से। तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े में लगा के और अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। तो देखिए चमक जाता है अच्छे से। तो ये चीज़ें क्या होती हैं ना, करते रहो तो ठीक रहता है, और नहीं करो तो फिर ये देखने में भी कोई भी चीज़ है साइड में, इधर में भी कोई आएगा तो गंदा गंदा से दिखेगा, धूल मिट्टी दिखेगी, वैसे भी शर्म सी आती है। तो अगर हम करते रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा, कोई भी आ जाए कहीं से भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि हमें क्या दिक्कत है, चलो हमारा घर तो बिल्कुल अच्छा है, साफ़ है, कोई वो नहीं है। और किसी दिन गंदा होता है तो अक्सर उस दिन ज़रूर गंदा होता है, कोई ना कोई आता है ही। ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। और जब घर साफ़ होता है ना तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए करती रहती हूँ। तो ये जो ऊपर में जो
पॉट वगैरह रखे थे इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। फिर साइड में ये सीनरी वगैरह बेटी ने ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह कुछ बनाया था और ये गणेश जी थे, लकड़ी के थे, तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये सारा साफ़ करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले ये गैस स्टैंड को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ़ तो कर दिया था, एक बार तो मैंने कर दिया है, आपको मैंने ये इतना ही दिखाया है। तो यहाँ पे मैं गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ मैं बर्तन धुला ले रही हूँ, तो बर्तन मैंने धुला दिए थे, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ा फिर वीडियो हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को धुला दिया था, फिर पोछा लगाया, बाद में फिर नहा लिया है। तो नहाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे कपड़े धुला रही थी। जब मैं सुबह सुबह उठी तो बड़ी तेज़ी से धूप थी, और फिर बाद में जब मेरा सारा काम हो गया तो यहाँ पे धूप भी चली गई थी। तो देखिए यहाँ पे धूप जा चुकी थी, मौसम ठंडीला सा हो गया था, मौसम भी चेंज हो गया है, आजकल सर्दी जैसा लगने लगी है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े मैंने धुला दिए थे, सभी ने नहा लिया था, तो कपड़े मैंने धुला के यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड इतना ही था, डेली रूटीन का ये ब्लॉग था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।